हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला एकमात्र स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, भारत सरकार का सबसे अधिक राजस्व एकत्रित करने वाला जो एकमात्र स्रोत है वो है प्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय कर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और व्यय कर जो है ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो देखिए, प्रयोग में नहीं लाई जाती है कौन सी पद्धति, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निवेश पद्धति जो है ये प्रयोग में नहीं लाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। तो देखिए, भारत में मौद्रिक नीति जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई और लागू की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की जो संख्या है वो है 5 है। कौन कौन सी है, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, यानी ये 5 जो है ये वायुमंडलीय परतें हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नतम तापमान निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, निम्नतम जो तापमान मापा जाता है तो ये मापा जाता है एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षिक उद्मासन काल किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्मासन काल जो है ये निर्भर करता है पदार्थ की चमक पर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु निम्नलिखित में से कौन सी होती है। तो देखिए, घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली जो धातु होती है वो होती है तांबा धातु, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, जेट इंजन का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था। तो देखिए, जेट इंजन का जो आविष्कार किए थे उनका नाम था सर फ्रैंक व्हीटल, ठीक है। और जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए, जेट इंजन जो है ये रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए, सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो होता है न्यूक्लियर अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में ये हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रमा पर निम्नलिखित में से क्या नहीं होने के कारण से वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जल नहीं होने के कारण चंद्रमा पर वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन संभव नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। तो देखिए, किसी तत्व का रासायनिक गुण जो है ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है तय करता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्र के जल के शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए, समुद्र जल को शोधन करने के लिए जो मतलब भौतिक प्रणाली है वो है आसवन विधि, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो देखिए, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मृदुकरण, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, रसोई गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है। तो देखिए, जो रसोई गैस होता है ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन बम है
ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो देखिए, क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है निश्चेतक के रूप में बेहोश करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें होता है, तो देखिए पशु के प्रोटीन में ये अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। ठीक है, इसी कारण से इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। हाथी के दांत का एक विशाल रूप से बढ़ा हुआ कौन सा हिस्सा होता है? तो देखिए, हाथी के दांत का विशाल रूप से बढ़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो होता है ऊपरी कृंतक यानी दंत होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? तो हीमोग्लोबिन की अधिकतम जो बंधुता होती है तो वो किसके लिए होती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार स्पंदन होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है ये 1 मिनट में लगभग 70 से 72 बार जो है स्पंदन होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो देखिए, मनुष्य जो है ये 1 मिनट में 16 से 18 बार जो है सांस लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। वर्तमान में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए, अभी वर्तमान में आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में ये फैजाद भरूचा को नियुक्त किया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। आयोडीन युक्त नमक निम्नलिखित में से किसके लिए लाभकारी होता है? तो देखिए, आयोडीन युक्त जो नमक होता है ये थायराइड को कम करने के लिए लाभकारी होता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो होता है घेंघा रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है? तो देखिए, अभी वर्तमान में आरबीआई ने ये पीके मोहंती की अध्यक्षता में इंटरनल वर्किंग ग्रुप तैयार किया है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो वैदिक लोगों के द्वारा सबसे पहले ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो देखिए, तंबाकू के प्रयोग पर सबसे पहले प्रतिबंध ये लगाया था जहांगीर ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो देखिए, अंग्रेजों के द्वारा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यानी इन तीनों को जो है 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजगुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई थी? तो देखिए, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की जो पहली गोली चलाई थी तो कहाँ पर चलाई थी? तो ये चलाई थी बैरकपुर में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए, द्वैध शासन जो लागू किया गया था तो ये लागू किया गया था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यह मतलब यह शासन व्यवस्था कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी अप्रैल 1921 से अप्रैल 1937 तक चली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष पड़ी थी?
तो देखिए नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी वो पड़ी थी 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए इस अधिवेशन की अध्यक्षता ये की थी रास बिहारी बोस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो देखिए गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का जो प्रारंभ किया था तो ये किया था चंपारण से। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था तो ये हुआ था 1917 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में कुल 14 सदस्य जो है लागू किया जाता है, मतलब नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। लैटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से कहाँ पर पाई जाती है? तो देखिए लैटराइट जो मिट्टी पाई जाती है तो ये पाई जाती है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए क्रिकेट बैट के लिए जो बिलो प्राप्त होता है तो ये प्राप्त होता है शंकु वृक्ष वन से। ठीक है, और शंकु वृक्ष वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। तारे पूर्व से पश्चिम में निम्नलिखित में से किस कारण ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो देखिए जो तारे होते हैं ये पूर्व से पश्चिम में सबसे अधिक इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि जो पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो देखिए दिन और रात एक समान कहाँ पर होते हैं? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। भारत की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो देखिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया या फिर ब्राज़ील। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।